जीत सौम्या को वो बोर्ड दिखाता है और कहता है ये एक्स क्या है जो तुम्हें रोक रहा है, उसका नाम बताओ। वो एकदम से जीत को देखने लगती है और वो वापस बोर्ड की तरफ देखती है, वो एक्स देखती है। जीत यहाँ पे सौम्या को कहता है कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम स्टैंड लेना जानती हो, लेकिन ये एक्स तुम्हें रोक रहा है, उसका नाम बताओ। वो एकदम से उस एक्स को देखने लगती है और एकदम भावुक हो जाती है और रोना चालू कर देती है। दूसरी तरफ संजीव की बीवी उसके पास आती है और कहती है कि जीत को इस कॉलेज से निकालो। वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो उसे पूछती है क्यों, बाप का प्यार जाग उठा है क्या जो तुम उसे कॉलेज से नहीं निकाल सकते। तभी संजीव कहता है जीत ऐसा लड़का है जो बहुत ही टैलेंटेड है। यहाँ पे उसकी वाइफ कहती है क्यों, आज उसको टैलेंटेड है ऐसा आप बोल रहे हो, लेकिन कल तक तो आप उसे निकालना चाहते थे ना। वो कहता है हाँ, लेकिन वो मेरी गलती थी। कोई भी कॉलेज में जीत को एडमिशन मिल सकती है, लेकिन वो उस कॉलेज का नाम रोशन करेगा। अगर जीत हमारे कॉलेज में रहेगा तो हमारे कॉलेज का नाम रोशन होगा, क्योंकि जीत उतना ही टैलेंटेड है। यहाँ पे उसकी बीवी उसे देखने लगती है। वो कहती है कि मैं जीत को ऐसे देख नहीं सकती, मुझे परेशानी होती है। आपको जीत सही लग रहा है और मैं गलत, उन दोनों में बहस चल रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जीत सौम्या को कहता है बताओ, उसका नाम बताओ, और सौम्या चुप होती है। फिर जीत ही कहता है उसका नाम रूप माथुर है ना, और सौम्या एकदम से देखने लगती है। वो कहता है ये एक्स जो अटका हुआ है, जिसका नाम तुम लेना नहीं चाहती, उसका नाम रूप माथुर है। और सौम्या एकदम से जीत को देखने लगती है। जीत कहता है तुम रूप माथुर का नाम क्यों नहीं ले सकती। सौम्या एकदम खामोश हो जाती है और जीत उसे पूछ रहा होता है, उससे सवाल कर रहा होता है। यहाँ पे जीत के पापा संजीव उसकी वाइफ को कह रहे होते हैं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जीत को यहाँ पे रखेंगे और जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन हम खुद से नहीं निकालेंगे। हमने इससे पहले भी कोशिश की है। हम क्या गुंडे नहीं हैं, गैंगस्टर नहीं हैं जो ऐसे प्लानिंग्स करते हैं और उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद से ही ऐसी कोई हरकत करेगा जिससे वो निकल जाए। आज सुबह ही मुझे कॉल आया था, उसकी हरकतें बताई, लेकिन ऐसी उम्र में ऐसे बच्चे तो हरकतें करते ही रहते हैं। यहाँ पे उसकी बीवी कहती है वाह, तुम्हें तो जीत बड़ा प्यारा लग रहा है, उसकी साइड ले रहे हो। वो कहता है ऐसी बात नहीं है। उतने में उनको कॉल आता है, लेकिन वो जाने से पहले उनके वाइफ को कहते हैं कि रिधान के लिए एक रिश्ता आया है और वो फैमिली बहुत अच्छी है। वो कहती है रिधान का अरेंज मैरिज। वो कहते हैं कि इस बारे में सोचो, ये कॉल मुझे अटेंड करना पड़ेगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो कहती है कि नहीं, रिधान को जो लड़की पसंद है उससे उसकी शादी होगी, वो जिससे प्यार करता है उससे उसकी शादी होगी, उसकी अरेंज मैरिज नहीं होगी। और वो एकदम से खामोशी से बैठ जाती है नीचे। जीत सौम्या को कहता है कि तुम क्यों अटकी हो, तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं बताती, तुम अपने पापा को उनका नाम क्यों नहीं बताती। वो कहती है नहीं। जीत कहता है उस बुढ़ाओ का नाम बता दो घर पे, और उसको जो सज़ा मिलनी है उसको मिलने दो। यहाँ पे सौम्या कहती है नहीं, पापा के लिए मैं उनका नाम नहीं बता सकती। पापा उन्हें मानते हैं, उनको अपने पिता समान समझते हैं। माँ ने कहा है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये घर टूट जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। यहाँ पे जीत कहता है वाह, अच्छी बेटी, प्यारी बेटी, ये टैग लेके तुम्हें चलना है, लेकिन अपने आप पे जो अन्याय हुआ है वो तुम्हें दूर नहीं करना, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी। इसी क्लास में तुमने हिम्मत दिखाई थी, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। और एकदम से सौम्या जीत को देखने लगती है। तभी जीत कहता है इसी क्लास में तुमने हिम्मत दिखाई थी, याद है। और वो फ्लैशबैक दिखाते हैं जब वो पेपर लिख रहा था उसको एग्ज़ाम में, तभी वो आई थी, उसका पेन छीना था और सौम्या ने उसका पेपर लिखा था सबके खिलाफ जाके। यहाँ पे वो कहता है याद है तुम्हें, तुम हिम्मत वाली हो, लेकिन दूसरों के लिए तुम खड़ी रहती हो, खुद के लिए खड़ी नहीं रहती, खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं लेती। वो कहती है मुझे लेना है, लेकिन वो कहता है लेकिन क्या, क्यों अटकी हो, बताओ उनका नाम। वो कहती है नहीं, पापा के लिए मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं एक काम कर सकती हूँ, क्योंकि इसके अलग तरीके भी होते हैं। वो कहता है क्या। वो कहती है कि मैं पीहू को बचा सकती हूँ। वो देखने लगता है जीत सौम्या को। तभी सौम्या कहती है आप मेरा साथ दोगे, और वो उसकी तरफ देखता है और हाँ कहता है। सौम्या घर पे आती है, तब दरवाजे पे खड़ी होकर देखती है वो उसके ताऊ जी वो पीहू को गाना सिखा रहे हैं। वो एकदम से चौंक जाती है। वो अंदर आती है और वहीं पे खड़ी हो जाती है। उसकी माँ अचार की बोतल्स बाहर रख रही होती है। तभी उसके ताऊ जी पीहू को गाना सिखा रहे होते हैं। यहाँ पे मन में सौम्या कहती है दुर्गा माँ मदद करना। उतना में एक ज़ोर से आवाज़ आती है बेसुरे गाने की। सौम्या ऊपर देखती है जीत की कमरे की तरफ, तो जीत बेसुरे आवाज़ में सारे गा मा गा रहा होता है। और यहाँ पे वो उस तरफ देखती है। ये सुनते ही ये सौम्या के ताऊ जी एकदम से चौंक जाते हैं और पीहू हंसने लगती है, क्योंकि उसे मज़ा आ रहा होता है ऐसा सब बेसुरा सुन के। यहाँ पे उसके ताऊ जी बहुत गुस्से में देख रहे होते हैं, और यहाँ पे जीत वैसे ही बेसुरे सुर ताल लय में गा रहा होता है। यहाँ पे पीहू हंसने लगती है। तभी वो ताऊ जी उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं ऐसे
बेसुरे गा रहा है उसमें हंसना नहीं चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करो इस गाने में जो सिखा रहा हूँ मैं उस पर। वो कहती है मज़ा आ रहा है, और सौम्या ऊपर देख रही होती है जीत के कमरे की तरफ, और जीत वैसे ही सुर ताल लय कुछ नहीं, वैसे ही बेसुरे आवाज़ में जानबूझकर तंग करने के लिए गा रहा होता है। उतने में घर की बाकी की औरतें भी, यानी कि सौम्या की माँ और चाची भी आ जाते हैं, और सौम्या की चाची कहती है ये कौन बेसुरा गा रहा है, छी कान दर्द करने लगे। उतने में जीत खिड़की पे आता है और कहता है मैं गा रहा हूँ, अगर गुरुजी इतना अच्छा सिखा रहे हैं तो मैं गा नहीं सकता। यहाँ पे ताऊ जी कहते हैं इतना बेसुरा कोई गाता है क्या? तभी जीत कहता है वो क्या आप द्रोणाचार्य और मैं वो अश्वत्थामा, वो कहते हैं अरे पागल अश्वत्थामा नहीं एकलव्य, वो कहते हैं हाँ वैसे ही सीखेंगे। तभी वो वापस गाने लगता है। तभी ये ताऊ जी कहते हैं बस करो। तभी जीत कहता है आप सुर फेंको मैं सुर पकड़ता हूँ। यहाँ पे ताऊ जी कहते हैं क्या आप बकवास कर रहे हो, और वो वापस गाने लगता है और कहता है आप सुर फेंकिए ना गुरुजी, मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ सुर। और उनको गुस्सा आता है कि गाने का ऐसा अपमान कर रहे हैं। तभी फिर जीत वहाँ से खिड़की से तो चला जाता है, लेकिन ताऊ जी यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं, और सौम्या ये सारा तमाशा खड़े रह के देख रही होती है, और यही सोच रही होती कि हमारा प्लान जो हमने बनाया वो सक्सेसफुल हो जाए। ताऊ जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मेरे घर में ऐसा कोई अपमान करे सुर ताल लय का और गाने का, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और वो उठते हैं ऊपर जाने के लिए। तभी उनकी पत्नी उन्हें रोकती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं जाऊंगा, और वो चले जाते हैं। और सौम्या देख रही होती है। सौम्या और जीत का ये सारा प्लान होता है। जहाँ पे जीत वैसे ही चिखम चाकी कर रहा होता है, उतने में ताऊ जी उसके कमरे में आते हैं और एकदम से टकरा जाते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं उस पर टकरा के वो गिरते हैं। तभी यहाँ पे वो कहते हैं ये क्या इतने सारे वाद्य रखे हुए हैं और इनका तुम ऐसे अपमान कर रहे हो, ऐसे नीचे फेंक दिया है। यहाँ पे चुपचाप जीत सुन रहा होता है उनकी सारी बातें। वो कहते हैं इन्हें नाजुक हाथों से संभालना पड़ता है, उन्हें बचाना पड़ता है, तुम क्या जानो, तुम कुछ नहीं जानते हो। और जहाँ पे जीत अपने हाथ फोल्ड करके ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है मेरे हाथ तो ऐसे दर्द कर रहे हैं ना मारने के लिए, जीत बोलता है। तभी वो एकदम से चुप हो जाते हैं। यहाँ पे सौम्या देखने लगती है कि कुछ गड़बड़ ना हो, हमारा जैसा प्लान तय हुआ था वैसा ही होना चाहिए। और फिर यहाँ पे ताऊ जी जीत को बोल रहे होते तुम सुन रहे हो ना, ये क्या लगा रखा है तुमने। यहाँ पे सौम्या मन में कहती है कि जीत सर के ऊपर ही सब कुछ है, आज जीत सर कामयाब हो जाए बस और कुछ नहीं। यहाँ पे जीत ताऊ जी के पास आता है और कहता है आप ऐसा कह रहे हैं कि ये सब कुछ हाथ लगाना ये आप बोल रहे हैं। यहाँ पे ताऊ जी एकदम चौंक जाते हैं। उन्हें हिंट तो मिलती है कि ये जो जीत बोल रहा है वो कुछ और है। यहाँ पे सौम्या ऊपर देख रही होती है, उसे टेंशन आती है कि जीत जो कर रहा है उसमें कामयाब होगा ना। वो कहती है जीत सर कामयाब हो जाए बस और कुछ नहीं। यहाँ पे जीत उन्हें बताता है कि हाथ लगाने के बारे में आप क्या बोल रहे थे। ताऊ जी एकदम चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पे जीत कहता है आप ये कह रहे हैं ये ना ये इंस्ट्रूमेंट, वो एक हाथ में लेता है और नीचे फेंकता है और कहता है ये तो बड़े नाजुक से हाथ लगाना चाहिए वरना वो हाथ ही तोड़ देना चाहिए। यहाँ पे ताऊ जी को समझ में आता है कि जीत क्या कह रहा है। वो एकदम से चौंक जाते हैं, वो डर जाते हैं। यहाँ पे पीहू एकदम से डर जाती है, वो सौम्या के पास आती है, सौम्या उसे पकड़ के रखती है। यहाँ पे हारमोनियम सितार ये सब जीत कहता है कि इन्हें छूने में कुछ दिक्कत नहीं है ना, लेकिन उनको कौन सा हाथ छू रहा है ये जानना ज़रूरी है ना, वो हाथ सही है कि नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट एकदम नाजुक होते हैं छोटे बच्चे की तरह, लेकिन अगर कोई गलत हाथ उन्हें छू ले तो एकदम ताऊ जी उन्हें समझ में आता है कि सौम्या ने ज़रूर कुछ बताया। वो कहते हैं कि सौम्या ने तुम्हें कुछ बताया है क्या। वो कहते क्या चोर के दाढ़ी में तिनका, ऐसे जीत बोलता है। यहाँ पे चाची कहती है सौम्या की कि हम ऊपर जाके देखते हैं ये क्या चल रहा है, उन दोनों का क्या चल रहा है। वो कहती है आप क्यों जा रही है, आपके घुटने में दर्द है ना, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और वो ऊपर आ जाती है। अभी वो देखती है कि जीत और उसके पति बात कर रहे हैं। वो आती है और कहती है ये क्या चल रहा है, आप चलिए यहाँ से, ये गुंडा मावाली आपको धमकी दे रहा है क्या। तभी जीत एकदम साइड में हो जाता है और ताऊ जी को बोलता है आप बात करेंगे या मैं बात करूं, आइए ना चाची जी मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ पे ताऊ जी एकदम डर जाते हैं और उनकी वाइफ को कहते हैं यहाँ से चली जाओ। वो कहती है नहीं आप भी चलिए। वो कहती है मैंने कहा ना चली जाओ। वो उस पर गुस्सा करते हैं। तभी वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। जीत कहता है आपको तो औरतों से बात करने का तरीका बड़ा अच्छा पता है, उनको डरा धमका के भेजना। यहाँ पे वो एकदम डर जाते हैं। तभी जीत कहता है ऐसे ही आप डरा धमकाते हैं ना, अगर आपने ये आपका गाने का तमाशा बंद नहीं किया तो मैं आपकी पोल खोल दूंगा। और मुझे सौम्या ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे सब पता है, सारी पोल में खोल दूंगा। और यहाँ पे ताऊ जी एकदम डर जाते हैं और जीत उन्हें धमकी देता है।